सभी को यही लगता है कि जीनियस बनाए नहीं जा सकते, जीनियस पैदा होते हैं। मुझे भी यही लगता था, अनलेस मैंने एक स्टोरी के बारे में नहीं पढ़ा था। इस आदमी का नाम है लाज़लो पोलकर। लाज़लो पोलकर एक हंगेरियन है। लाज़लो ने 1965 में क्लारा नामक एक लेडी को बहुत सारे लेटर्स लिखे। लेटर्स का मकसद ये था कि उनका एक बिलीव था, उन्होंने जन्मजात जीनियस होने का जो विचार है उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया था। उनका एक बहुत पक्का बिलीव था कि जीनियस बनाए जा सकते हैं, और लेटर्स का मकसद ये था कि वो क्लारा को ये बिलीव कराना चाहते थे कि जीनियस बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। गुड हैबिट्स, इंटेंस हार्ड वर्क और अच्छी आदतों की मेल होने से कोई भी इंसान जीनियस बन सकता है, आप और मैं भी। तो उन लेटर्स का क्या मकसद था? लेटर का मकसद ये था कि वो अपनी होने वाली वाइफ क्लारा को ये बात पक्की करवाना चाहते थे कि हार्ड वर्क से कोई भी इंसान जीनियस बन सकता है। ये विश्वास क्लारा का विश्वास बना और उन दोनों की शादी हुई। उनकी शादी हुई और उनकी 3 बेटियां पैदा हुई, सूजन, सोफिया और जूडिथ। अपने इस विश्वास को टेस्ट करने के लिए उन्होंने चेस यानी कि शतरंज की गेम को चूज़ किया। घर का माहौल बिल्कुल वैसे बनाया गया जैसा एक चेस प्लेयर के घर का माहौल होना चाहिए। बच्चों के पैदा होने से पहले ही उनकी पढ़ाई का अरेंजमेंट घर पे ही किया गया। घर में बहुत सारी चेस से रिलेटेड बुक्स पहले से अवेलेबल थी। घर की दीवारों के ऊपर ग्रैंड मास्टर्स और चेस प्लेयर्स की फ़ोटोज़ भरी पड़ी थी। बच्चों का ये बिलीव भी यही था कि जीनियस बनाए जा सकते हैं, और बिल्कुल आउटर वर्ल्ड की डिस्ट्रैक्शन से उनको दूर रखा गया। उनके पेरेंट्स उनको टाइम टू टाइम कम्पीट करते थे और चेस के प्लेयर्स के साथ उनको कम्पीट कराते थे ताकि चेस की तरफ उनका रुझान बिल्कुल बना रहे। और उनके इस हार्डवर्क का क्या रिजल्ट निकला? उनकी बड़ी बेटी सूजन 4 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर चुकी थी और 6 साल की उम्र तक वो बड़ों के हराना भी शुरू कर चुकी। दूसरी बेटी सोफिया 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी और कुछ ही साल बाद वो ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी थी। और तीसरी छोटी बहन थी जूडिथ तीनों में से सबसे बेस्ट भी थी। 5 साल की उम्र में जूडिथ ने अपने फादर को चेस में हराना शुरू कर दिया था। 12 साल की होते होते जूडिथ दुनिया के बेस्ट 100 प्लेयर्स की लिस्ट में आ चुकी थी। 15 साल 4 महीने की उम्र में जूडिथ ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जूडिथ 27 साल तक दुनिया की नंबर 1 चेस प्लेयर बनी रही। पोलकर सिस्टर्स का बचपन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट अगर हम उनसे पूछे तो वो ये दावा करती थी कि उनका बचपन डिफ़िकल्ट होने के बजाय बहुत ही एंटरटेनमेंट और प्लेजेंट से भरा हुआ था। उनको चेस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात कही थी कि उनको चेस खेलना इतना ज़्यादा पसंद था कि वो चेस से कभी उनका मन ही नहीं भरता था। चेस उनके लिए एक बेस्ट एंटरटेनमेंट था। लाज़लो ने रात को बाथरूम के अंदर सूजन को चेस खेलते हुए देखा तो उन्होंने सूजन को कहा, सूजन सोने जाओ, इन मोहरों को अकेला छोड़ दो। सूजन ने यह जवाब दिया कि मैं तो इनको अकेला छोड़ दूँ, बट ये मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते हैं। इनको चेस खेलना इतना ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो चेस में इतना अच्छा कर पाई। पोलकर सिस्टर्स इस तरह के एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी जहाँ पर चेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और चेस खेलना उनके लिए एक मनोरंजन का साधन बनाया गया था। उनको चेस खेलना अच्छा लगता था, जीतने पर उनको रिवॉर्ड्स मिलते थे और उनको बहुत इनकरेज किया जाता था। स्टिल हमको ये लगता है कि पोलकर सिस्टर हायर आईक्यू के साथ पैदा हुई थी। उनके पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड थे, इसलिए वो इतना सब कुछ अचीव कर पाई। बिलीव मी, उनकी लाइफ में और हम सब की लाइफ में राइट हैबिट्स और इंटेंस हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा जगह है। हमने अपनी लाइफ में कभी वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए नहीं देखे होंगे, मैंने नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे, बट हमने लोगों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए बहुत बार देखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंस राइट हैबिट्स से ही पॉसिबल है। प्लीज़ स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव